ये औरतें गाहकों की मुंतजर हैं। कर्ज के बोझ तले दबी इन खवातीन को उम्मीद है कि गाहकों की आमद से कुछ आमदनी होगी और वो अपने कर्जे उतार सकेंगी। वो उधार रकम जो उन्होंने लॉकडाउन के दौरान गुजर बसर के लिए ली थी, वबा की वजह से इस तबके का गुजारा मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल से दिन गए, बहुत मुश्किल से। जो हम कमाते हैं वो हमारा परिवार भी चलता है। जो हम नहीं करेंगे तो वो भी भूखे मर जाएंगे, हम भी भूखे मर जाएंगे। सब तो हमारे यहीं से चलता है। उनकी भी बच्चों की पढ़ाई है, सब कुछ है। जेवर अत्ता सब बेच दिया, फिर कहाँ जाएंगे? आत्महत्या करना ही पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? जीबी रोड के अतराफ बनी इमारतों में 2500 जिस्म फरोश खवातीन आबाद हैं। निशा को तेलंगाना रियासत से ट्रैफिक करके यहाँ लाया गया था। वो उस वक्त बच्ची थी। तो यहाँ मेरे को मेरे मौसी की लड़की ने लेके आई थी, बोली नौकरी दिलाऊंगी। यहाँ आने के बाद पता चला कि ये बात है कि हमने यहाँ मना कर दिया, नहीं रहेंगे। फिर हमारे साथ मारपीट हो गया कि ज़बरदस्ती काम करो, ये वो है, तुम्हारे घर वालों को बता देंगे। घर वाले की वजह से मजबूर हो गए। अब हम घर वाले के पास भी नहीं जाते हैं। घर वालों को पता चल गया हम यहाँ रहते बोल के, घर वाले ने हमारे को निकाल दिया। भारत में जिस्म फरोशी ममनू है। यूं ये खवातीन मईशत के गैर सरकारी सेक्टर का हिस्सा हैं। कोरोना की वबा की वजह से गाहकों की आमद में कमी की वजह से उनके मसाइल 2 गुना हो गए हैं। 1000 तक लेके 2000 तक हम कमाई करते थे। जब नोटबंदी कम हो गया, जब अभी इस टाइम हम लोग 100 रुपये कमाने मुश्किल हो गए मैडम। अब 100 रुपये में हम क्या खाएंगे, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, घर वालों को क्या देंगे मैडम? हम उल्टा खर्चा लेके खर्चा में फंस गया। अब महीने में 5000 खर्चा ब्याज भरना पड़ता है। मेरा 3 लाख रुपए खर्चा है मैडम मेरा। तो कर्जा क्यों उठाना पड़ा? क्यों? बच्चों के लिए देखना पड़ता है ना मैडम। दोनों भाई विकलांग में है, मेरी बेटी पढ़ती है, मेरा बेटा कोई काम नहीं करता इस टाइम, खाली बेटा काम आई नहीं है। अब हम किराए का मकान में, खुद का मकान भी नहीं है, तो उनको खर्चा कहाँ से देंगे मैडम? अक्सरियती खवातीन ने कर्ज देने वाले ठेकेदारों, एजेंटों, रहबा खानों के मालिकान और दीगर बाअसर अफराद से उधार रकूम ली। इस पूरे मामले में हुकूमत ने कोई मदद ना की और इसीलिए अब कम्युनिटी के ही कुछ लोग रकम इकट्ठा करने की कोशिशों में हैं। हमने जब लॉकडाउन में जब सेकंड वेव आई थी तो हमने सोचा जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, गैस की प्रॉब्लम, गैस के लिए पैसे नहीं है, दूध के लिए बच्चा, छोटे छोटे बच्चे जब देखते थे यहाँ पे कम से कम 100 के ऊपर बच्चे होंगे, 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चे, एंड वो मतलब दूध कर रहे हैं मम्मी से, पर दूध के लिए पैसे नहीं है। दैन हमने सोचा कि हमें फंड रेजन करना चाहिए औरतों के लिए, दीदियों के लिए, जो इनकी प्रॉब्लम्स है, जो इनकी मेन प्रॉब्लम्स है, उनका रेंट, उनकी बच्चों के मेडिकल सपोर्ट, मम्मी के जो उनकी खुद की मेडिकल, जो उनकी दवाई रोगी, और जब उनको पता चला कि ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये वाले हैं और जो गृहस्थी में और लोग रहते हैं उनको 500-500 मिले हैं, हमें क्यों नहीं मिले? दीदी को सवाल जवाब।